फंगल इन्फेक्शन दैट मीन्स दांत, खाज, खुजली। आसान भाषा में, ना तो हम बाहर का कुछ खाते हैं, दैट मीन्स बेसन, अचार, पापड़, खट्टे चीज़ कुछ नहीं खाते। देन नॉन वेज की बात करें तो चिकन, मटन, एग योक दैट इज़ अंडे का पीला भाग खाते नहीं, फिर भी फंगल इन्फेक्शन कैसे होता है? गोल गोल चकते जैसे चमड़ी में क्यों होते हैं? उसमें खुजलाहट क्यों होती है इतनी ज़्यादा? खुजाने के बाद आराम क्यों मिलता है और 2 घंटे के बाद अगेन दर्द क्यों शुरू होता है? यही सब जानने के लिए आज डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। हम स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी हेल्थ केयर एंड होम रेमेडीज़ की पूरी जानकारी। Dr. Sanjeev Singh, here you'll be getting complete and authentic information about medicine, healthcare and home remedies. So please subscribe to our channel and hit the bell icon so you never have to go anywhere else ever again. Thank you. दोस्तों हम बात कर रहे थे फंगल इन्फेक्शन की। फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न बात करते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स में आपको तेज़ तर्रार वाली इचिंग होगी, खुजली होगी और खुजाने के बाद ऐसा लगेगा हाँ अब आराम है। फिर आधे घंटे के बाद वापस उतनी तेज़ खुजली होगी और खुजाने से जगह कट जाती है, लाल हो जाती है, कभी कभी ब्लड भी निकलने जाता है, चमड़ी छिल जाती है दोस्तों। इतनी बोलते हैं ना एक तरह का बहुत भयानक खुजली होती है। लेकिन होता क्यों है दोस्तों? क्या क्या सिम्टम्स, होता कैसे है, कॉज क्या क्या है और सिम्टम्स क्या क्या हैं वो भी जानेंगे। कॉज क्या क्या है, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज क्या है? जैसा मैंने बताया दोस्तों, बाहर का कोई भी तली हुई चीज़, फ्राई की हुई, डीप फ्राई की हुई, ऑयल, देन बेसन, अचार, पापड़, खट्टा चीज़ से ही होता है। देन अगर नॉनवेज की बात करें तो चिकन, मटन, अंडे के पीले भाग दैट मीन्स एग योक, ये सब खाने से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस 50% तक होते हैं दोस्तों। हम करते क्या है, एक दिन हम अगर वो शर्ट पहने, नेक्स्ट दिन अल्टरनेट डेज पे हम अगेन वो शर्ट पहनते हैं, स्पेशली इन समर सीजन में। देन कभी कभी तो कोई रेगुलर बेसिस पे पहनता है। जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना होता है वो कपड़े में लगा होता है और अगेन आप अगर नेक्स्ट डे वही कपड़े पहनोगे देन सीधी सी बात है इचिंग होगी आपके बगल में। देन अगर जीन्स वगैरह या पैंट की बात करते हैं, लोअर की बात करते हैं तो बगल में बहुत इचिंग होती है। क्यों होगी? क्योंकि इसमें पसीना होता है, खारापन होता है, कपड़े एक तरह के खारे हो जाते हैं, वाइट कलर के भूसे जैसे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इससे दोस्तों होता क्या है, पसीना होता है, पसीने होने के बाद वो जगह खारी हो जाती है, खारा होने के बाद क्या होता है दोस्तों, खुजली होती है। और खुजली अगर सही समय पे इलाज नहीं किया जाए तो फंगल इन्फेक्शन का रूप ले लेती है दोस्तों। चमड़ी जिसका काम ज़्यादातर पानी में होता है, जो महिलाएं होती हैं ज़्यादा पानी में कपड़े धोने वाली, देन जिसका दिन रात काम कपड़े में होता है, कपड़े धोती हैं, पानी में जिसका काम सबसे ज़्यादा होता है, उनके पैर सड़ जाते हैं। एक तरह का बोलते हैं ना, ये जो फीट होती है, चमड़ी फूक जाती है और पैरों में सड़न पैदा होना शुरू हो जाती है। दैट मीन्स ज़्यादा टाइम तक पानी अगर ज़्यादा टाइम तक पैर अगर पानी में रहेगा तो सीधी बात है चमड़ी फूकेगी और उसमें फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे। एक तरह का भूसे जमना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा ज़्यादा टाइम तक अगर कोई भी चीज़ गीली रहे तो उसमें वाइट भूसे निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक उसी तरह हमारी चमड़ी भी है दोस्तों। और जैसा मैंने बताया, हम अगर इनर वेयर या फिर ब्रा, पैंटी वगैरह कंटिन्यू अगर 6 मंथ तक यूज़ करते हैं तो 6 मंथ यूज़ करने के बाद में जो कपड़े होते हैं वाइट कलर के रैशेस छोड़ना शुरू कर देते हैं। उस वाइट रुई जो जिसको हम बोलते हैं, उसके वजह से भी दोस्तों फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए कहा जाता है 6 मंथ अगर आपके इनर वेयर को हो गया है तो आप 6 महीने के बाद उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। देन अगर किसी को घर में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, दांत, खाज, खुजली हुआ है, हम अगर वही सोप, वही साबुन का यूज़ करते हैं और अगर वही टॉवल का यूज़ करते हैं, सीधी बात अगर उसको हुआ है वही साबुन, वही टॉवल आप यूज़ करोगे और वही फंगल इन्फेक्शन आपको भी हो जाएगा। तो जो टॉवल शेयर करने से, साबुन वगैरह, सोप वगैरह शेयर करने से, देन कपड़े शेयर करने से सीधी बात है फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। 90% इन्फेक्शन इसी से फैलता है दोस्तों और ये काफ़ी लोगों को ज़्यादातर ये मालूम नहीं है।
देन जैसे मैंने बताया डाइट में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। देन कपड़े वगैरह एक्सचेंज नहीं किया जाते हैं। इन सब केसेस में दोस्तों हमने बात की कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की ओर, क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट में प्रॉपर अगर आप कोई आयुर्वेदिक जैसे नीम वगैरह या फिर साबुन वगैरह सोप वगैरह यूज़ करो तो उसको कंटिन्यू आपको यूज़ करना है। ये फंगल इन्फेक्शन के लिए जड़ से ट्रीटमेंट है। देन कीटोकोनाजोल नाम का सोप होता है, उसको 1% या 2% आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों प्रॉपर फंगल इन्फेक्शन के सोप होते हैं। कीटोकोनाजोल नाम का सोप होता है 1% 2% में, दोनों में अवेलेबल होता है। आप कोई भी सोप यूज़ कर सकते हो। आप केमिस्ट शॉप इससे इसको परचेस करके ले सकते हो। प्रॉपर फंगल इन्फेक्शन की दवाई है। देन कुछ ट्यूब्स वगैरह होते हैं। देन ऐसे कुछ होते हैं जिसमें कंटेंट होता है दोस्तों इट्राकोनाजोल, ऑफ्लक्सिन, देन ओरिएंडाजोल, क्लोबेटाजोल नाम का कोई भी कंटेंट का आप ट्यूब वगैरह ले सकते हो। ये दोनों ट्यूब्स अलग अलग है, अलग अलग ब्रांड की, बट काम एक ही करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है। ये इस ट्रीटमेंट में अपने पेशेंट को यही रिकमेंड करता हूँ। और 3 मंथ्स का अगर बॉडी में ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है फंगल का तो कंटिन्यू 3 मंथ्स का कोर्स मैं उनको सजेस्ट करता हूँ। कोर्स करने के बाद डेफिनेटली उनको रिलीफ होगा, ऐसी इच्छा से वो अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसा मैंने बताया कुछ ट्यूब्स वगैरह होती हैं, कुछ सोप होते हैं। एंड मेडिटेशन में लिवोसिट्रिजिन, देन डॉक्सीसिलिन का यूज़, देन डेक्सामेथासोन का यूज़ करके हम फंगल इन्फेक्शन को जो चमड़ी में फंगल इन्फेक्शन हुआ है, दांत, खाज, खुजली, उसको कम किया जा सकता है। अगर बॉडी में कम है इन्फेक्शन तो हार्डली 15-20 या विद इन अ मंथ में ठीक हो जाता है। अगर ज़्यादा बॉडी में फैला हुआ है बगल में, देन स्टमक वगैरह, देन इंग्वाइनल रीजन, दैट मीन्स पूरे जांग वगैरह पकड़ के आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो कंटिन्यू 3 मंथ्स का कोर्स लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने बताया प्रिकॉशन, परहेजी, बेसन, अचार, आलू, बेसन, देन खट्टे चीज़ का अवॉइड ही करना है, इसका परहेजी लेनी है, तभी आपका जो इन्फेक्शन है जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये बात कर ली हमने ट्रीटमेंट की। अब बात करते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं दोस्तों। इसको प्रॉपर डोज एंड ड्यूरेशन में दिया जाता है। एडल्ट पेशेंट, दैट मीन्स 12 साल के ऊपर, 12 साल के ऊपर हम नो डाउट कोई भी दवाई दे सकते हैं, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं। और डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन कैसी है, मेल है फीमेल है, देखना पड़ता है। और उसके बाद हम प्रॉपर डोज एंड ड्यूरेशन के हिसाब से दवाई वगैरह चालू करते हैं। सोप अगर 2 दिन में 2 बार अगर नहाते हैं, 2 बार बात करते हैं तो 2 बार यूज़ कर सकते हैं। देन ट्यूब्स वगैरह भी 2 बार इसको लगा सकते हैं। एंड कुछ दवाइयाँ होती है उसका भी 2 बार खाना होता है, सुबह शाम, दैट इज़ BD, मॉर्निंग एंड इवनिंग में डोज लिया जाता है दोस्तों। बट अगर प्रॉपर डोज एंड ड्यूरेशन में नहीं दिया जाए, बॉडी वेट प्रॉपर नहीं हो तो कुछ साइड इफ़ेक्ट डेफिनेटली होते हैं दोस्तों। कभी कभी इससे फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन बनी रहती है। बच्चे को अगर ज़्यादा डोज में दे दिया तो वॉमिट कर देते हैं बच्चे, उसकी स्मेल से करते हैं या फिर ओवरडोज हो जाता है या फिर दवाई नहीं डाइजेस्ट हो पाती, उस वजह से वॉमिटिंग कर देते हैं। देन डिजीनेस, कभी कभी किसी को डिजीनेस, चक्कर जैसी शिकायत बनी रहती है। देन कभी कभी किसी को ज़्यादा टाइम तक हम डॉक्सीसिलिन का यूज़ करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। काफ़ी सारे पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि सर जब से फंगल इन्फेक्शन की दवाइयाँ शुरू हुई है तब से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। दैट मीन्स संडास टाइट हो रहा है, मोशन टाइट हो रहा है, मोशन क्लियर नहीं हो रहा है, पेट अच्छी तरह से साफ नहीं हो रहा है। तो कभी कभी इसका एक मेजर साइड इफेक्ट देखा गया है तो तुरंत हम इंस्टेंट डॉक्सीसिलिन जो कंटेंट है उसको बंद करते हैं और जो अलग 2 कंटेंट है दैट मीन्स लिवोसिट्रिजिन एंड डेक्सामेथासोन वो कंटिन्यू रखते हैं ताकि जो इन्फेक्शन हो वो बॉडी से कम हो। देन मैंने डिस्कस किया एक मेजर साइड इफेक्ट देखा गया है, डायरिया की शिकायत देखी गई है दोस्तों। अगर कंटिन्यू ज़्यादा टाइम तक हम लॉन्ग टाइम तक चलाते हैं तो कभी कभी पेशेंट को डायरिया की भी शिकायत होती है दोस्तों। तो ये सब कुछ मेजर साइड। वीडियोस अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। तो दोस्तों ये सब कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। देन मेडिसिन कंटिन्यू लिया जाता है दोस्तों 3 मंथ्स का कोर्स, तो 3 मंथ्स का कोर्स आपको करना ही होगा। कुछ पेशेंट 4 या 5 दिन खाएंगे, वीकली खाएंगे, आराम नहीं मिला, डॉक्टर को आके कहते हैं कि सर आराम नहीं मिल रहा, आप क्या किया जाए। अरे आपने कंटिन्यू, कोई सर्दी बुखार नहीं है कि आज दवाई दे दे कल आपको रिलीफ हो जाएगा। कंटिन्यू आपको 3 मंथ्स का कोर्स, इसमें प्रॉपर 3 मंथ्स का कोर्स लिया जाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों।
देन जैसा मैंने बताया परहेजी वगैरह, देन अपना साबुन अपना सोप अलग ही होना चाहिए, प्रॉपर 3 मंथ्स का कोर्स होना चाहिए। देन कुछ एंटी फंगल मेडिसिन भी होती हैं, दैट इज़ आईटीम इट्राकोनाजोल 100 एंड 200 mg में अवेलेबल होती हैं, वो भी पेशेंट सुबह शाम लेके बीडी मेरी मेडिसिन के साथ ले सकता है। दोस्तों पेशेंट आके कंप्लेन करते हैं डॉक्टर साहब रिंग वॉर्म जैसा इन्फेक्शन है, ठीक तो हो जाएगा, प्रॉपर फंगल इन्फेक्शन का टाइप होता है, डेफिनेटली ठीक हो जाएगा, बट यही कि 3 मंथ्स का कंटिन्यू कोर्स करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियोस अच्छी लगी हो तो वंस अगेन लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।